नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विस्मान और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एपी कैंपस पर। ठीक है, चलिए लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में बहुत से टॉपिक थे जो क्लियर कर लिए थे। जैसे सम पढ़ा था, एपी पढ़ा था सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, फिर पढ़ा था इवन नंबर, सम संख्याएं और सबसे लास्ट में पढ़ा था ओड नंबर विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद में हमने स्क्वायर्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज को देखा था। आज इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बेहतर टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जो लगभग हर एग्जाम में आता है, ठीक है, उसको क्लियर कराऊंगा। तो आज क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आप लोगों को इकाई अंक तो पता होगा, इकाई अंक होता क्या है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें यदि इकाई अंक की बात करूं तो राइट हैंड से जो सबसे पहले नंबर होगा, राइट हैंड से जो सबसे पहले डिजिट होगा वो क्या होगा? इकाई अंक। जैसे इसमें एक है तो एक क्या है? इकाई अंक है। ठीक है, कुछ और लिख लो, 222 लिखा तो इसमें राइट हैंड से सबसे पहले कौन सा है? 2, तो 2 क्या है? 2 है इकाई अंक। ठीक है, अब इकाई अंक के बारे में बात करें तो मान लीजिए कहीं पे आपको क्वेश्चन दिया 21 की पावर 2, ठीक है, तो 21 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 21 की 2 बार मल्टीप्लाई है। तो जैसे नर्सरी लेवल पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे करेंगे। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसके बाद 2 में करेंगे 2, फिर इसकी यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 4। तो ये कितना फायदा उठेगा? 4 4 1। तो मेरा यहाँ इसे कहने का प्रॉपर एजेंडा क्या है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने का प्रॉपर एजेंडा क्या है, उस चीज को समझना। जब मैंने इकाई अंक की इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई करी तभी क्या फाइंड आउट हुआ? तभी इकाई अंक फाइंड आउट हुआ। ठीक है, जैसे यदि मैं 12 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? 12 की यदि मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? देखिए, इकाई अंक की इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक फाइंड आउट होगा। ठीक है, इस चीज से बिल्कुल क्लियर है। अब ये तो जैसे छोटा क्वेश्चन था कि 12 की 2 बार मल्टीप्लाई करी तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसे 12 की पावर 298 दे, या 12 की पावर 100 दे, या 12 की पावर 10 भी यदि दे दे, और 12 की पावर यदि वो 6 भी दे दे, तो भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, तब भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले है, कुछ रूल्स है जो इस टॉपिक पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, आखिर वो नियम है क्या। ठीक है, अब जैसे यदि सबसे पहले रूल की मैं बात करूं तो सबसे पहला रूल है क्या? सबसे पहला रूल है 2 का नियम। जिस डिजिट के, जिस नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट 2 हो, उसका नियम क्या है? सबसे पहले इसके बारे में देखिए। यदि कहीं पे आपको दे, क्वेश्चन दिखे 2 की पावर 1, तो आप यूनिट डिजिट कितना बोलोगे? 2। ठीक है, यदि फिर 2 की पावर 2 दिखे तो 4। 2 की पावर 2 कैसे? 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 की पावर यदि 3 कहीं पे दिखे तो कितना लिखोगे? 8। 2 की पावर यदि 4 कहीं पे दिखे तो कितना लिखोगे? 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। तो यूनिट डिजिट आप लिखोगे 6, इकाई अंक आप लिखोगे 6। ठीक है, अब यदि 2 की पावर 5 कहीं पे दे तो आप क्या लिखोगे? कितना होगा? 32। तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 2, इकाई अंक 2 होगा। यदि 2 की पावर 6 कहीं पे है तो कितना होगा? 4 होगा। 2 की पावर 7 कहीं पे है
तो कितना होगा 8 होगा, और 2 की पावर 8 कहीं पे है तो कितना होगा 6। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 2 की पावर 4 के बाद जो रूल निकल के आया वो फिर यहीं से स्टार्ट हो गया। 2 की पावर 1 पे 2 था, 2 की पावर 5 पे 2 है। तो मेरा कहने का एजेंडा क्या है कि 2 की पावर 4 के बाद यही रूल फिर से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, फिर से सेम पैटर्न यही स्टार्ट हो जाएगा, और 2 की पावर 8 के बाद फिर से यही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो हर 4 पावर के बाद सेम पैटर्न स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा और आपको करना कैसे है। यदि वो कहीं पे लिखे कि 2 की पावर 40 और इसमें पूछे कि इकाई अंक कितना होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई कठिनाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्या देखा कि 2 की पावर 4 के बाद फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करो, जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करो। अब 40 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। तो 2 की पावर 0 यानी कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गई, तो यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गई तो कितना होगा 6, ठीक है। किस तरीके से होगा देखिए, यदि 2 की पावर 40 की मैं बात करूं तो 2 की पावर 4 4 4 यानी कि इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पे 6 बनेगा, फिर 6 फिर 6, ठीक है। तो हर 4 के बाद 6 6 आएगा, ठीक है। 4 पे 6, 8 पे 6, 12 पे, 16 पे, फिर 20 पे, इस तरीके से जहां पे पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी वहां पे यूनिट डिजिट कितना होगा 6, इकाई अंक 6 होगा। चलिए अब मान के चलिए कि कहीं पे दिया 2 की पावर 41, अब इसमें इकाई अंक कैसे निकालोगे, सेम करना है आपको, कुछ नहीं करना, 2 के रूल में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 को जो पावर उसकी है उसको 4 से डिवाइड करो। अब यदि 41 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना होगा 1, और 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 40 तक, 2 की पावर 40 तक वो कितना होगा 6 होगा, और 2 की पावर 1 आएगी क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा, तो 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, तो यूनिट डिजिट होगा 2। या आप इस तरीके से बोलिए कि 2 की पावर 40 तक यूनिट डिजिट होगा कितना, इस तरीके से लिख लूं 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना होगा 2, तो यदि 6 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 2, 12, और यूनिट डिजिट कितना होगा 2, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो 2 का रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे यदि कोई क्वेश्चन है 2 की पावर 100, देखिए 100 4 से डिवाइड हो रहा है तो सीधा सीधा लिखे 6, 2 की पावर 102, अब 100 तक तो कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4। अब मान लीजिए 2 की पावर 104, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6। अब 2 की पावर 103, तो 100 तक तो कंप्लीट डिवाइड है, उसके बाद पावर कितनी बची 3 बची, और 3 पावर पे यूनिट डिजिट 8। तो इसी तरीके से यदि आपको 2 की पावर कुछ भी दिखे तो आपको क्या करना, उसको सीधा 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा, यदि रिमाइंडर नहीं बचा तो 2 की पावर 4 के साथ यूनिट डिजिट 6 है, यदि रिमाइंडर बचा 1 तो 2 आएगा, यदि रिमाइंडर बचा 2 तो 4 आएगा, रिमाइंडर बचा 3 तो 8 आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो ये 2 का रूल था, ठीक है। अब इसके आगे बात करेंगे 3 के रूल की, 3 का नियम। तो 3 का नियम कैसे अप्लाई होगा, 3 के नियम को देखो। यदि कहीं पे वो दे 3 की पावर 1 तो इकाई अंक कितना होगा 3, 3 की पावर 2 दे तो कितना होगा, यदि 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्या 9, तो इकाई अंक होगा 9। यदि 3 की पावर 3 की पावर 3 हो तो इकाई अंक होगा 7, क्योंकि 9 थी 27, तो 27 में इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। यदि 3 की पावर 4 की वो बात करें तो कितना होगा
देखिए 3 की पावर 3 27 और एक 3 की और मल्टीप्लाई होनी है, तो 7 या 21 1 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। और 3 की पावर 5 पे इकाई अंक कितना होगा 3, 3 की पावर 6 पे 9, 3 की पावर 7 पे 7, 3 की पावर 8 पे 1, 3 की पावर 9 पे फिर 3। तो इसमें भी सेम पैटर्न, जैसे 2 का रूल हुआ था, इसमें भी सेम पैटर्न वही अप्लाई हुआ कि 3 की पावर 4 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इकाई अंक 3 की पावर 4 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी जैसे हमने 2 के रूल में किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 3 की पावर जो भी वो देगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 की पावर वो दे 20, तो इसको 4 से डिवाइड करो। 20 4 से डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यदि कोई रिमाइंडर ना बचे, कोई शेषफल ना बचे, तो इसमें इकाई अंक कितना होगा 1। 3 की पावर 21 यदि वो दे तो 20 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, उसके बाद पावर बचेगी 1, रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 कितना होगा 3। यदि कहीं पे 22 दे तो शेषफल कितना होगा 2, और 3 की पावर 2 9। यदि वो कहीं पे 23 दे तो 20 तक कंप्लीट डिवाइड है, कितना बचा 3, और 3 पे कितना होगा 7। तो आपने 2 का रूल पढ़ा, उसमें भी आपने पावर को 4 से डिवाइड किया। अब 3 के रूल में भी सेम पैटर्न है कि पावर को 4 से डिवाइड करो, यदि रिमाइंडर यदि शेषफल बचे, जितना भी शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग, यदि शेषफल नहीं बचेगा तो कितना होगा 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो 3 का रूल आपका क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे 4 के नियम की। ठीक है, 4 का रूल। तो 4 का नियम क्या होगा, देखिए 4 का नियम थोड़ा सा चेंज है इससे। ठीक है, जैसे 4 की पावर यदि आप कहीं पे 1 करोगे तो कितना होगा 4, 4 की पावर 2 करोगे तो कितना होगा 6, क्योंकि 4 चौक 16 और उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। यदि 4 की पावर 3 करोगे कहीं पे तो कितना होगा, फिर से 4 होगा। 4 की पावर 4 करोगे तो फिर से 6 होगा। तो यहाँ पे हर 2 के बाद रिपीट होगा, यहाँ पे हर 2 के बाद रिपीट होगा। या फिर आप कह सकते हो कि यदि 4 की पावर एक विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 की पावर यदि एक सम संख्या है तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, जैसे यदि वो दे 4 की पावर 21, तो 21 सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम संख्या है। 4 की पावर 21 विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। और 4 की पावर 22, 22 एक सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो 4 के रूल में क्या है कि यदि 4 की पावर ओड है, विषम संख्या है, तो इकाई अंक 1, और 4 की पावर यदि इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6, सॉरी यहां 4 है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मान के चलिए कि कहीं पे दिया 4 की पावर 1098, तो क्या आप 4 की 1098 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में ये रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 4 की पावर इवन है तो 1098 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक पे कितना आएगा 6 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यदि 4 की पावर यहाँ पे 1097 लिख लो तो 1097 एक विषम संख्या होगी, और 4 की पावर यदि कोई विषम संख्या है तो उसमें इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो 4 का रूल क्लियर है बिल्कुल। इसके आगे बात करते हैं 5 के रूल की। 5 का नियम, अब 5 का नियम में कुछ नहीं है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, इकाई अंक पे हमेशा 5 ही आता है। देखिए कैसे, 5 की पावर यदि 1 है तो 5, 5 की पावर यदि 2 है तो 25 5, 5 की पावर यदि 3 है तो 75 5, 5 की पावर 4 है तो 625 5, 5 की पावर यदि 5 है तो भी 5। तो 5 की पावर कितनी भी हो,
5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे यदि 5 की पावर वो दे 20 तो आपको 5 लिख देना, 5 की पावर यदि वो दे 21 तो भी 5 लिख देना, 5 की पावर यदि वो दे 22 तो भी 5, 5 की पावर 99 तो भी 5, 5 की पावर वो कुछ भी दे, आपको क्या करना कि 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पे हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पे हमेशा कितना आता है, 5, ठीक है। तो 5 का रूल सीधा सा है कि 5 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6 के यदि मैं नियम की बात करूं, यदि मैं 6 के नियम की बात करूं, 6 के नियम की बात करूं तो 6 में भी सेम है। देखिए 6 की पावर 1 यदि है तो 6, 6 की पावर यदि 2 है तो कितना होगा, 6 6 36, 6। यदि 6 की पावर 3 है तो कितना होगा, 6 256, ठीक है। 6 की पावर यदि 4 है तो कितना होगा, 6। तो 6 की पावर भी कुछ भी हो, 6 की पावर भी कुछ भी हो, ठीक है, इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। जैसे 5 में लिखा था कि 5 की पावर यदि 99 भी है तो 5 आता है, उसी तरीके से 6 की पावर यदि 99 भी है तो कितना आएगा, 6। 6 की पावर यदि 50 है तो भी 6, 6 की पावर यदि 100 है तो भी 6। तो यदि वो कहीं पे क्वेश्चन दे कि 6 की पावर कुछ भी वो दे, 6 की पावर वो 1000 दे, 2000 दे, 1 लाख दे, 10 लाख दे, 2 लाख दे, कितना भी दे, इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। चलिए तो 6 का नियम आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। 5 और 6 का नियम एक सा है, 3 2 और 3 का नियम एक सा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, 6 तक हो गए, इसके बाद देखते हैं 7, इसके बाद देखते हैं 7 का नियम, ठीक है। 7 का नियम कैसे होगा, देखिए यदि 7 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 7। यदि 7 की पावर कहीं वो 2 देगा तो कितना आएगा, 9। यदि वो 7 की पावर 3 देगा तो कितना, 3। क्योंकि देखिए 7 की पावर 1 है, 7 है, अब 7 की 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 9, 7 7 49, ठीक है, 9 बचा। अब इसकी 7 के पार वो 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63, 3, ठीक है, तो 3 पावर हो गई। अब फिर इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 के 21, 1, तो 7 की पावर 4 पे कितना आएगा, 1। 7 की पावर 5 पे फिर कितना आएगा, 7, ठीक है। तो जैसे 2 और 3 का रूल पढ़ा था, 2 और 3 का नियम पढ़ा था, उसी तरीके से 7 के नियम में भी हर 4 नंबर के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वही चीज फिर से दोहराई जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी सेम करना, जैसे उसमें हमने पावर को 4 से डिवाइड करा था, इसमें भी इसी तरीके से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे यदि कहीं 7 की पावर 100 है तो इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा, 4 से यदि डिवाइड करोगे 100 को, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना, रिमाइंडर 0। यदि रिमाइंडर 0 तो यूनिट पहले से, इकाई अंक कितना होगा, 1। यदि 7 की पावर 101 तो रिमाइंडर 1, और 7 की पावर 1, इकाई अंक 7, 7 की पावर 102, 7 की पावर 102, तो 100 तक तो कंप्लीट डिवाइड है, शेष पर कितना बचा, 2, और 7 की पावर 2 बचा तो इकाई अंक कितना होगा, 9, ठीक है। 7 की पावर 103, 100 तक कंप्लीट डिवाइड, 7 की पावर 3 बची, 7 की पावर 3 में 3, ठीक है, ठीक है। पहले ये रूल देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इनको अप्लाई कैसे करना है, इनको याद कैसे करोगे, ठीक है। चलिए तो 7 का रूल आपका क्लियर हो गया कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले रूल की बात करें तो अगला नियम क्या है, 8 का नियम। अगला नियम क्या है, 8 का नियम, ठीक है। 8 का नियम कैसे होगा, देखिए 8 की पावर यदि 1 होगी तो इकाई अंक 8, 8 की पावर यदि 2 होगी तो इकाई अंक 8 8 64 होते हैं, तो इकाई अंक कितना होगा, 4।
8 की पावर यदि 3 होगी कहीं तो 8 चौक 32, 2, 8 की पावर यदि कहीं 4 होगी तो 6, 8 की पावर यदि कहीं 5 होगी तो 8। 8 का नियम भी सेम है, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 8 की पावर 6 लिखोगे तो 4, 8 की पावर 7 लिखोगे तो 2, 8 की पावर 8 लिखोगे तो 6। ठीक है, हर 4 नंबर के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। आपको क्या करना है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब यदि कहीं पे वो दे 4 की पावर 9, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है कि पावर जितनी हो उसको 4 से डिवाइड करो। यदि मैं 90 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 12, 4 दूनी 10 होगा यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचा? 2। तो शेष फल कितना बचा? 2। जो शेष फल बचे उसको 8 की पावर में लिख दो, 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 में इकाइयां कितना होता है? 4। ठीक है, ठीक है। यदि 8 की पावर 91 कहीं लिखा हो तो शेष फल कितना बचेगा? 3। और 3 में कितना होगा? 8 की पावर 3 में 2। यदि कहीं 8 की पावर 92 लिखा हो तो शेष फल बचेगा? नहीं, 0। तो 0 होगा तो 8 की पावर 4 पे कितना होगा? 6। ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल छोटे छोटे से रूल है, आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं है इनको। ठीक है, यदि एग्जाम में आप जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में आप गए, ठीक है, वहां पे आया कि 6 की पावर 106 इकाइयां बताओ, तो सीधा है बिल्कुल। देखते यदि 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाइयां 6 ही होगा, 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाइयां 5 होगा, 2 की पावर कुछ भी है तो 4 से डिवाइड करना, 3 की पावर कुछ भी है तो 4 से डिवाइड करना, 4 का यदि कहीं आए तो इवन नंबर है तो 4, इवन नंबर है तो 6, ओड नंबर है तो 4। ठीक है, बिल्कुल आसान से रूल है। 7 का यदि कहीं दे तो 4 से डिवाइड करना पावर को, 8 का कहीं दे तो पावर को 4 से डिवाइड करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, तो 8 का जो नियम था वो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जो अगला नियम है वो किसका है? 9 का। देखिए 9 का नियम क्या है? 9 की पावर यदि 1 है कहीं, 9 की पावर 2 है तो 1, 9 9 81, तो इकाइयां पे 1 आएगा। 9 की पावर 3 है तो फिर 9 की पावर 4 है तो फिर 1। इसका मतलब क्या है कि यदि 9 की पावर ओड है, यदि 9 की पावर ओड है तो इकाई अंक 1, और यदि 9 की पावर इवन है, सम संख्या है, तो इकाई अंक 9। सॉरी, यहां पे 9, यहां पे 1। ठीक है, ठीक है। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन दिया 9 की पावर 1000, तो 1000 सम संख्या है या विषम संख्या है? 1000 सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम सम संख्या है, तो सम संख्या है तो कितना होगा? 1। यदि यहाँ पे देते 1001, तो 1001 विषम संख्या है तो यहाँ पे कितना होगा? 9। तो कुछ भी दे दे, यदि वो पावर इवन देगा, सम संख्या देगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। और यदि वो कहीं ओड नंबर विषम संख्या देगा तो इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, चलिए, तो 9 का रूल बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद बात करें 10 के नियम की। अब देखिए, यदि किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, यदि किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब यदि वो 10 की पावर 10 दे दे, यदि वो 10 की पावर 10 दे दे तो इकाई अंक पे क्या होगा? 0। और मैंने हमेशा बताया कि इकाई अंक की इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो इकाई अंक फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करा लो, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करा लो तो कितना होगा? 0। जैसे यहां पे मैं दू 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13, इस तरीके से, और इसमें पूछो कि इकाई अंक बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना। यदि कहीं पे 0 लिखा हो तो इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 0 ही आएगा।
क्योंकि जीरो की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, फिर इसके साथ करोगे जीरो, फिर इसके साथ करोगे जीरो। तो सीधी सी बात है, जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या फाइंड आउट होगा? जीरो। ठीक है, अब 10 तक रूल हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद यदि कोई बोले कि 11 का रूल क्या होगा सर, तो भाई एक बात बताओ, यदि लास्ट में कहीं एक है और इसकी पावर की मैं बात करूं, 11 की पावर को कुछ भी दे दे, 11 की पावर को कुछ भी दे दे, लास्ट में तो हमेशा वन ही आएगा, लास्ट में तो हमेशा वन ही आएगा। ठीक है, यदि 11 की पावर 2 लिखो तो 121, 11 की पावर 3 लिखो तो 1331, तो लास्ट में तो हमेशा वन ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर वो कुछ भी दे दे, 1 की पावर वो कुछ भी दे दे, लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि फिर कोई बोले, ज्यादा इंटेलिजेंट सा हो कोई बच्चा, वो बोले कि सर 12 का रूल क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, जब मैं 2 का रूल अप्लाई कराया आपसे, 2 का रूल पढ़ाया, तो 12 में इकाई अंक क्या है? 2। 12 में इकाई अंक क्या है? 2। तो सेम पैटर्न होगा, यदि मैं इसकी पावर 12 करूं तो 2 की पावर ही तो 12 होगी, 2 की पावर की 12 बार मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही तो इकाई अंक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि 13 की करे तो 3 का रूल, 14 की करे तो 4 का रूल, 15 की करे तो 5 का रूल। ठीक है, ये रूल भी रिपीटेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमने इतने सारे रूल पढ़े, ठीक है, तो इनको एक साथ कंबाइन करेंगे। चलिए तो अब इन सारे रूल्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, याद कैसे करने हैं वह चीज मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए आपने 2 का रूल पढ़ा और 8 का रूल पढ़ा, 2 का नियम पढ़ा और 8 का नियम पढ़ा। 2 और 8 के नियम में क्या था कि सेम था, पावर को 4 से डिवाइड करना। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि 2 की पावर यदि मैं 1 लिखूं तो 2, 2 की पावर 2 लिखूं तो 4, 2 की पावर 3 लिखूं तो 8 और 2 की पावर 4 लिखूं तो 6। इसी तरीके से 8 की पावर 1 लिखूं तो 8, 8 की पावर 2 लिखूं तो 4, 8 की पावर 3 लिखूं तो 2 और 8 की पावर 4 लिखूं तो 6। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कॉमन दोनों में, यदि 2 की पावर 4 से डिवाइड है, 2 की पावर 4 से डिवाइड है और 8 की पावर भी 4 से डिवाइड है, तो यूनिट पहले इस पे, इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 6। तो ये रूल अप्लाई कैसे होंगे? देखिए एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, याद कैसे करोगे? यहां पे लिखो 2 और 8, फिर यहां पे लिखो 4, पावर को डिवाइड करना है, पावर डिवाइड। ठीक है, और जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा, यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो आपका 2 और 8 का बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 और 8 में यदि पावर 4 से डिवाइड है, यदि पावर 4 से डिवाइड है तो सीधी सी बात है कि इकाई अंक पे 6 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला किसका सेम रूल होगा? अगला सेम रूल होगा 3 और 7 का, 3 का और 7 का। यदि पावर को 4 से डिवाइड करोगे, यदि पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो इकाई अंक पे कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा? 1। दोनों में यदि 7 की पावर भी 4 से डिवाइड है तो भी 1, 3 की पावर भी 4 से डिवाइड है तो भी 1। ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 और 7 का रूल सेम है, 2 और 8 का रूल सेम है। अब बचा किसका? 4 का रूल। तो 4 को 2 पार्टीशन में बांट दो, एक इवन एक ओड। यदि 4 की पावर ओड है, एक विषम संख्या है तो 4 की पावर एक सम संख्या है तो 6। ठीक है, इसी तरीके से 9 का, यदि 9 की पावर ओड विषम संख्या है तो 9, यदि 9 की पावर इवन एक सम संख्या है तो 1, 9 9 81, 1। ठीक है, अब बचे किसके? अब बचे 0, 1, 5 और 6। इन 4 के बचे। इन 4 का कैसे याद करोगे? 0 की पावर कुछ भी हो 0, 1 की पावर कुछ भी हो 1,
5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6। तो कितनी आसानी से याद होगी। 2 और 8 का रूल सेम है, पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो इकाई अंक पे 6। 3 और 7 का रूल सेम है, पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 1। 4 के रूल में क्या है कि एक विषम संख्या है उसकी पावर तो 4, एक सम संख्या है तो 6। 9 का रूल भी सेम है, कोई पावर विषम संख्या है तो 9, सम संख्या है तो 1। 0 1 5 6 कोई भी पावर हो, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम, हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं और इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 786 की पावर 92 इंटू 982 की पावर 40 इंटू 987 की पावर 28। ठीक है, अब इसमें पूछा कि इकाई अंक बताओ, यदि इन सब नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करूं तो इकाई अंक बताओ, इकाई अंक कितना होगा। तो इस रूल का अप्लाई कैसे होंगे, रूल उस चीज को देखिए। इसमें इकाई अंक कितना है 6, और 6 का रूल आपने क्या पढ़ा कि 6 में कोई भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो इकाई अंक का हमेशा क्या आएगा 6। ठीक, इकाई अंक का हमेशा क्या आएगा 6। अब देखिए बेसिक सी बात है बिल्कुल, यदि 786 की 2 बार में मल्टीप्लाई करो तो 6 से 36, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा है, इसके बाद फिर करोगे तो इकाई अंक की इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक फाइंड आउट होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो 6 की पावर जितनी भी होगी इसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा इकाई अंक कितना होगा, इस पे ही तो डिपेंड करेगा इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा 6। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आया 982 की पावर 40। अब 2 का रूल क्या था कि पावर को 4 से डिवाइड करो, यदि वो कंप्लीट डिवाइड होए, यदि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, 2 और 8 का सेम था कि यदि पावर 4 से डिवाइड है तो इकाई अंक 6। अब 40 है पावर, 40 को 4 से डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है तो कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक पे 6 आएगा। ठीक है, अब 7 का रूल क्या था, इकाई अंक पे कितना आया 7। अब 7 का रूल क्या था, देखिए 3 और 7 का रूल सेम था कि पावर को 4 से डिवाइड करो, यदि कंप्लीट डिवाइड पावर है तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब 28 को देखो, 28 को देखो, 28 7 से डिवाइड है जी, बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड है, तो कंप्लीट डिवाइड है तो 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 से 36 एकम 36, तो 36 प्राप्त हुआ, और इकाई अंक पे कितना प्राप्त हुआ 6, तो इकाई अंक कितना होगा 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई करने ये रूल जो मैंने पढ़ाए। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन ले लो, जैसे अगला क्वेश्चन ले लो, पहला क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है। चलो ये 4 क्वेश्चन है, करो। तो अप्लाई करके देखो, उसके बाद क्लियर होगा कि हाँ कैसे होगा। ठीक है, चलिए याद देखो। तो इसमें इकाई अंक पे कितना है 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 8। ठीक है, हमको देखना है जो नंबर इकाई अंक पे है, जो डिजिट इकाई अंक पे होगा उसको देखना है। ठीक है, अब 3 का रूल क्या था? अब 3 का रूल क्या था कि यदि पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो 1 होगा। ठीक है, लेकिन अब 86 को 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84, बचे कितने 2, तो 3 की पावर 2 बच गई। ठीक है, इसके बाद 4 का रूल क्या था? 4 का रूल अच्छे से याद करो कि यदि पावर विषम संख्या है तो 4 और सम संख्या है तो 6। यदि पावर विषम संख्या है तो 4 और सम संख्या है तो 6। पावर क्या है? विषम संख्या है, तो कितना होगा 4। ठीक है, अब 8 का रूल क्या था? 2 और 8 का रूल सेम था कि पावर यदि 4 से डिवाइड है तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। तो 97 को 4 से डिवाइड करो, 97 को 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, बचे कितने 1, 17 और 4 चौक 16। तो रिमाइंडर कितना बचाएगा? तो यहाँ पे कितने बचे? 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1। अब इसको देखो, 3 की पावर 2 है तो 3 किया 2, तो कितना हुआ 9। यहाँ पे 4, 2 की पावर 1 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 36, दूनी 72, यानी कि 72। और इकाई अंक पे क्या आया 2, तो ये क्या हो गया? यूनिट डिजिट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इकाई अंक पे क्या दिया हुआ है उस संख्या में, उसको देखो और उसी का रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, 97 को यदि 8 का, अच्छा सॉरी 8 का रूल था, सॉरी 8 का रूल था, 8 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 8। अब करो इनकी मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 8। देखिए यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ करनी, 8 से 48, तो कितना हुआ 8। तो इकाई अंक पे कितना होगा 8। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो 6 की पावर में बोला कुछ भी हो, कितना होगा? 6 होगा। इसमें क्या है 7 और इसमें क्या है 2। अब बात वो है कि सर आपने क्या बताया था कि 6 की पावर यदि इस तरीके से लिखी हो तो सीधी सी बात है कि 6 हो, लेकिन यदि इसकी भी पावर दे दे, इसकी भी पावर दे दे तो इसकी भी पावर दे दे तो दिक्कत क्या है? एक बात बताओ भाई, 6 की पावर पहले से देखो कितनी है 85, तो 6 की पावर कुछ भी हो 6। ठीक है, 6 की पावर 85 तक 6 आ गए।
अब इसकी पावर कितनी बची? 84। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, अब 7 का रूल क्या था? 3 और 7 का रूल सेम था कि यदि पावर 4 से डिवाइड है तो 1, यदि नहीं है तो फिर देखेंगे क्या आएगा। तो 85 को डिवाइड करो 4 से, तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 5 उतार दिया, 4 एकम 4, तो कितना बचा? 1। 7 की पावर 1 कितना होगा? 7, और 7 की पावर कितनी बची? 86। ठीक है, सीधी सी बात है बिल्कुल। अब 2 का रूल क्या था कि पावर को 4 से डिवाइड करो, यदि 4 से डिवाइड है तो 6 होगा। ठीक है, तो 63 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना होगा? 63 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, बचे कितने? 2, 3, 4 5 20, तो बचे कितनी? 2, 3, और 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 2 की पावर 3 8 होगा, और 8 की पावर कितनी बची? 64। ठीक है, 8 की पावर कितनी बची? 64। चलिए, इस क्वेश्चन को यहां लिख लो। 783 की पावर 95 की पावर 96। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, तो कभी इनको भी ऐसे ही करूंगी। 703 है, 3 की पावर 95 है, फिर इसकी पावर 96। नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही होगा, सीधी सी बात है। 7 का रूल था कि पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 2, और यदि 2 बचेगा तो इकाई अंक पे कितना होगा? 9। ठीक है, अब इसमें देखिए 8 की पावर यदि 4 से डिवाइड है तो इकाई अंक पे कितना आएगा? 6। ठीक है, 8 की पावर यदि 4 से डिवाइड है तो इकाई अंक पे आएगा 6, और 8 की पावर 64 है तो 4 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पे कितना होगा? 6। 6 छंग 36, निम्मा 9 छिक 54, तो इकाई अंक पे कितना आएगा? 4। देखिए जैसे 6 छंग 36 और इसको गुणा करिए 9 से, तो 9 छिक 54, तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 4। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में अलग क्या है? देखिए, मैं 2 चीजें आपके सामने लिखता हूं। एक तो है 783 की पावर 95 और इसकी पावर 96। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 783 की पावर 95 और ब्रैकेट में इसकी पावर 96। इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। यदि ब्रैकेट हो तो अलग है, यदि ब्रैकेट नहीं है तो अलग है। अब देखिए, यदि वो ब्रैकेट देगा तो पहले क्या सोल्व करना? 3 की पावर 95 तक सोल्व करना, जो सोल्व होके आएगा उसकी पावर 96 करना। ठीक है, लेकिन यदि वो डायरेक्ट दे रहा है तो हमें क्या करना? पहले इस 95 की पावर 96 तक मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, उसके बाद ये सोल्व होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है? अलग अलग चीजें। ठीक है, दोनों क्या है? अलग अलग चीजें। चलिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सोल्व क्या करना? इसको करना। ठीक है, इसको करना। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब इसको सोल्व करना तो इसको ऐसे लिखो, 95 की पावर 96। ठीक है, 95 की पावर 96। अब इसको सोल्व करो, 95 की पावर 96 को सोल्व करो, तो 95 की पावर 96, 5 पे कोई भी 5 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 5 होगा। 5 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 5। तो इसको सोल्व करके क्या आया कि यहाँ पे 5 इकाई अंक आएगा। ठीक है, उसकी पावर इधर कितनी भी हो। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। अब बात करेंगे इसकी, बचा कितना था? 783 की पावर, यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे कितनी भी पावर उस चीज से हमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 5। अब 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। सीधी सी बात है, जो 1 का होगा वही 5 का होगा। 3 की पावर 1 का और 3 की पावर 5 का सेम होगा, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 पे इकाई अंक कितना होगा? 3।
क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना कि पहले इसको सोल्व करना फिर इसको सोल्व करना। इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करना उसके बाद पावर सोल्व करनी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन बचा ये फैक्टोरियल 75 की पावर 98। ठीक है, फैक्टोरियल 75 की पावर 98। इस चीज को कैसे सोल्व करोगे? यहां पे दिया फैक्टोरियल 75 की पावर 98। फैक्टोरियल का पढ़ाया था मैंने, जब नंबर ऑफ जीरो टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें फैक्टोरियल बताया था कि फैक्टोरियल है क्या। ठीक है, फैक्टोरियल 75 का मतलब क्या है कि इसकी 75 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे 75, 74, 73, 72 गुना 71, इस तरीके से, और इसकी पावर है 98। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि कहीं पे वो दे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इसमें पूछे कि इकाई अंक बताओ, इसमें पूछे कि इकाई अंक बताओ, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20, 3 60, दूनी 120, एकम 120, तो 120 आया, तो इकाई अंक पे कितना आया? 0। यदि कहीं 5 और 4 एक साथ दिख जाए, यदि कहीं 5 और 7 एक साथ दिख जाए या 5 और 2 एक साथ दिख जाए, तो वहां पे 0 लगा देना, बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि 5 और 2, 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो, यदि वो मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा 0 बनाएंगे। ठीक है, वो हमेशा क्या करेंगे? 0 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 है तो 0 बन गया। अब ये कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, यूनिट पहले इस पे क्या आएगा? 0, और 0 की पावर कुछ भी हो क्या होगा? 0। तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 75 की पावर फैक्टोरियल 75 की पावर 98। तो हमें बात करनी सिर्फ इसकी फैक्टोरियल 5 की, हमें बात सिर्फ फैक्टोरियल 5 की करनी। ठीक है, तो 5 गुना 4 गुना 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 0। 0 की पावर कुछ भी हो 0। ठीक है, क्लियर है। बस लास्ट एक दो सवाल हो रहे हैं, उनके बाद यूनिट डिजिट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 सवाल है। और इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया यूनिट डिजिट इकाई अंक, जितना मैंने पढ़ाया इसके बाहर नहीं आएगा। और यदि आपने ये रूल अच्छे से तैयार कर लिए तो किसी भी चीज का पेपर हो, यदि इकाई अंक से कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा होगा आप लोग। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे जो थोड़े से डिफरेंट मेथड के हैं, उनको और देख लो। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ 0 में करवाया था आपको, जब मैंने बोला था कि 0 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि राइट हैंड से 0 फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसमें इकाई अंक फाइंड आउट करना, और दूसरा क्वेश्चन जो है ये 2 क्वेश्चन है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। अच्छे से सोचना इस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कल मैं स्टार्टिंग में इसको कराऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो फैक्टोरियल वन को यदि मैं एक्सपेंड करूं तो कितना होगा, 1 होगा। 2 को करूं तो 2 इंटू 1 होगा, 2 होगा। 3 को करूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना होगा, 6। 4 को करूं तो फिर इसके सामने 4 और लिख दो तो 24 प्लस, जहां फैक्टोरियल 5 की बात हुई, जहां फैक्टोरियल 5 या उसके आगे कुछ भी हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं तक भी हो, जहां बीच में 5 और 2, 3, 4, 8 इस तरीके से बात हुई। देखिए फैक्टोरियल 5 जैसे है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जहां 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आई, जहां 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आई तो इकाई अंक पे हमेशा क्या बनाएगा, 0। तो फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर होंगे सबके इकाई अंक पे क्या होगा, 0, ठीक है, सबके क्या होगा, 0। अब इनको ऐड करो, 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13, 3। तो इकाई अंक पे क्या आया, 3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, तो इसी के साथ आपका यूनिट डिजिट जो टॉपिक था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को एकदम डिफरेंट तरीके से सोचना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पावर मैंने फैक्टोरियल में दी है, ठीक है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता कमेंट में आप जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।